नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स सर्विसेज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सी के बारे में। ये हर घर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना आपके बहुत सारे स्वाद नहीं हो पाएंगे, पूरे किचन आपका अधूरा रहेगा मिक्सी के बिना। इसको कैसे ठीक करना चाहिए, टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से हम अभी इसको मिक्सी को चेक करते हैं। प्लग लगाते हैं इसमें, ये डायरेक्ट वाले में हम इसको लगा करके देखते हैं। कोई रेस्पॉन्स नहीं, स्विच कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसके प्लग को अलग हटा देते हैं सब पावर सप्लाई से, और इसके कवर को जो कि मैंने पहले ही खोल लिया था, वीडियो में समय कम लगे इसके लिए तो मैंने अलग खोल लिया है। और इसको हम मिक्सी को उल्टा कर लेते हैं। तो अब देखो, सबसे ज़्यादा दुर्घटना या किस तरीके से होती है कि मान के चलिए ये हमने ये इसके तार है मिक्सी के, और ये लीड लेकर के हमने ऐसे लगाई, तो ये जहाँ भी अगर हमारे पैर के पास है या कहीं भी या किसी व्यक्ति के पास है तो इसमें करंट आ जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना होता है। इसको अलग खोल देते हैं, लीड को अलग चेक कर लेंगे और सभी चीज़ों को अलग अलग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लीड चेक करते हैं इसकी। जो हमने टेस्टिंग बोर्ड बनाया था उसके माध्यम से हम सबसे पहले लीड चेक करते हैं इसकी। लीड सही है या लीड ख़राब है। ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ये ऑन हो गया। अब हम इसकी देखो दो तरीके से चेक कर लेते हैं इसको, लीड को। या तो एक ये है कि हम इसके दोनों सिरों को एक तरफ ऐंठ देते हैं और इसके इधर वाले सिरों पर हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई घूम करके इसमें दूसरे सिरे पे आ गई तो ये लीड ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक एक करके, हमारी लीड्स ये चालू है और ये भी हमारी लीड चालू है, तो हमारी लीड सही है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हमने लीड चेक कर ली। अब लीड को हटा करके अलग रख देते हैं। अब हम लेते हैं मिक्सी को। मिक्सी में एक तरफ से ये सिंगल एक तार है और एक तार इसका कार्बन में जा रहा है, ऐसे ही दूसरी तरफ से। तो सबसे पहले इसको दो कॉइल होते हैं फील्ड, तो पहले एक तरफ वाले फील्ड को चेक कर लेते हैं इन दोनों पॉइंटों पर लगा करके, क्योंकि ये एक ही तरफ के हैं दोनों। ये चालू है कि नहीं है, ये फील्ड हमारा चालू है। अब हो गया हमारा दूसरा, एक ये हो गया फील्ड, और एक इनमें से किसी भी तार पे हम चेक कर लेते हैं जो जिसकी स्पीड जो होती है। ये तीनों ही की टेस्टिंग अच्छी से बोल रही है। तो इसका जो खराब होने का कारण है, तो दो तरीके से खराब होती है। एक तो इसके आर्मेचर खराब हो जाए तो इसमें सब कोई रिएक्शन, आर्मेचर बिल्कुल टूट जाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगी ये और चलेगी नहीं। या अगर इसका आर्मेचर खराब हो जाएगा तो ये चालू भी होगी लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी और घर घर जैसी आवाज़ करके नीचे से स्पार्किंग करते हुए आवाज़ आएगी। तो ये हम इसको ऑन करके देखते हैं डायरेक्ट वाले बोर्ड से। एक तरफ से किधर से भी देख लीजिए, या तो इनमें से सप्लाई कॉइल में, एक कॉइल में गई और कॉइल में से निकल करके कार्बन में आई और इस आर्मेचर से होती हुई इस कार्बन के माध्यम से यहाँ पहुँची, या इधर से यूँ करके घूमते हुए इसको चेक करना होता है। ये एक पानी के पाइप की तरह रास्ता होता है कि एक पाइप में से पानी गया, दूसरी जगह पहुंचा, तीसरी जगह पहुंचा, चौथी जगह पहुंचा। ये हमें देखना है कि इस पानी को कहां तक पहुंचना चाहिए जिससे हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है वो हो जाए। तो हम इसको इधर से शुरू करते हैं, सप्लाई कहां तक जा रही है आगे तक घूमते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके दूसरे सिरे पर चेक किया, यहाँ आ रही है। अब ये कार्बन में से आर्मेचर के अंदर से होते हुए इधर पार आना चाहिए इसको, ये यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ उपलब्ध है सप्लाई और इसके इस सिरे पर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है या तो कार्बन खराब है या कार्बन का स्प्रिंग टूट गया है, कार्बन बिल्कुल टूट चुका है। अब इसको दूसरी तरीके से ही चेक कर लेते हैं। ये हमारा सप्लाई इधर से गई और फील्ड के दूसरे सिरे पे निकल कर इधर आ गई, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये यहाँ नहीं पॉइंट बोल रही है, ये दोनों पॉइंट आपस में बोलने चाहिए, कार इसके माध्यम से ये नहीं बोल रहे। तो अब इसको हम चेक करते हैं खोल करके। सप्लाई के तार अलग हटा देते हैं टेस्टिंग के और इसको खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए कार्बन इसका टूटा हुआ निकला है। इसमें ये पेच हैं 4, ये 1 2 3 4। इन चारों पेचों को खोलने के बाद में ये मोटर यहाँ से ये अलग हो जाएगी, इस वाले हिस्से में मोटर अलग आ जाएगी, ये कवर अलग हो जाएगा, जिससे हमें और काम करने के लिए और इसमें ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके कनेक्शन हटा देते हैं यहाँ से। कनेक्शन का भी मैं बता दूंगा, अभी मैं खोल देता हूँ आपके सामने कनेक्शन और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा स्पीड का कौन सी स्पीड कौन सी वाली है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसको सीखने में और अपना वर्क करने में। तो ये मैंने तीनों तार खोल दिए हैं इसके, और अब मैं इसके पेच भी खोल देता हूँ।
ये हो गया अलग। अब बॉडी इसमें केवल ये मोटर यहाँ रह गई। अभी हमारे पास दो तरीके हैं। इसका जो आर्मेचर है वो आपको साइड से देखिए यहाँ से ये जल गया है, ये इसमें गड्ढे हो गए हैं, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सही दिख रहा होता तो हम इसमें कार्बन चेंज कर देते हैं, क्योंकि कार्बन मेरे पास है कार्बन। लेकिन आर्मेचर अगर नया चेंज करेंगे तो कार्बन फिर भी नए ही डालने चाहिए। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के कार्बन है, ये मैं चेंज कर दूंगा, बट मैं इसमें पहले मुझे आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। आर्मेचर जितनी भी 2 इंची स्टेटर की मोटर होती है, इसका स्टेटर 2 इंची स्टेटर के हिसाब से इसको नापा जाता है। 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची ऐसे करके इसका नाप होती है कि कौन से साइज का स्टेटर है, कौन से साइज की मोटर है। ऐसे ही स्टेटर ये 2 इंची का है, 2 इंची का ये आर्मेचर हो गया। तो अगर हमें जैसे आर्मेचर चेंज करना है तो इसके लिए मोटर को अलग अलग खोलना पड़ेगा हमें, और मोटर को खोलने के लिए हमें इसमें से फिरकी भी निकालनी पड़ेगी। अब ये फिरकी जो है इसमें ये जाम हो रही है, तो ये फिरकी खोल करके इसमें से निकालनी पड़ेगी। प्लास की सहायता से ये बोल्ट खोल देता हूँ, इससे आधी मोटर खुल जाएगी और उसके बाद में आर्मेचर को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। इससे हमें फिर वहीं से वहीं खुल जाएगा। ये खुल गया अलग बिल्कुल। तो ये मोटर वाला हिस्सा ये हमारे पास आ गया अलग, और अब इसमें रह गया है फिरकी और आर्मेचर। इसको अब आसानी से खोल लेंगे क्योंकि ये पकड़ में आ गया है। इसमें लेफ्ट और राइट 2 तरह की फिरकी होती हैं, तो हर फिरकी हर तरीके से नहीं खुलेगी। इसके लिए आपको पता ही होना चाहिए, श्योर ही पता होना चाहिए कि किस तरफ घुमाना है जिससे फिरकी खुल जाए। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको, मैं बता दूंगा अभी किधर घुमाना है। ये खुल गया। अब देखिए इस पर एक तरफ एक हल्का सा टेपर सा बना हुआ है, देख पा रहे हैं टेपर। एक तरफ ये टेपर बन रहा है, दिख रहा है इसमें, ये कोना जैसा दिख रहा है फिरकी के नीचे, बिल्कुल जो इसके 4 पारे हैं इसके नीचे कोने पे, जबकि ये इस साइड में नहीं है, तो ये इस साइड में दिख रहा है, बहुत हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, अब इसको आपको जिस साइड में ये है उसी साइड में फोर्स लगा करके उसी हिस्से को घुमाना है उसी तरफ। अगर ये फिरकी जो है राइट लेफ्ट की होगी तो ये जो टेपर है ये इस साइड में आएगा, और ये फिरकी राइट की है इसलिए इस पर इस साइड में है। तो इसको जिधर टेपर है उधर ही फोर्स करके घुमाना है, नीचे के हिस्से को जाम कर लीजिए और ये फिरकी खुल जाएगी। लेकिन अगर आप उल्टा फोर्स लगाएंगे तो कभी नहीं खुलने वाली, टाइट होती जाएगी। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करके बताएं। तो इसका हम आर्मेचर ये निकाल देते हैं इसमें से, और इसमें नया आर्मेचर डाल देंगे। और एक इसमें ये गोली होती है, इसका भी ध्यान रखना है, ये अलग निकाल लीजिए बॉल। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बैलेंस को बनाने के लिए होती है। तो ये आप देखिए ये नया आर्मेचर है और ये पुराना है, इसमें एक गड्ढा हो गया है, ये जलने की वजह से गड्ढा हो गया है। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस फील्ड में ये तार, ये जो फील्ड है ये ओवर हीट हो रहा है, तो ये जो है पूरा चेंज ही कर देना चाहिए। मोटर ही चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में हम इसमें आर्मेचर चेंज कर भी देंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इसको हम एक बार डाल के देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में चलेगी। ठीक है, इसको कर देते हैं अभी। थोड़ा सा बुश में ऑयल डाल देना चाहिए। बारसल की सहायता से इसमें बारसल डालने के बाद में हमने ये इसमें सेट कर दिया है। अब हमको सबसे जो खास चीज़ इसमें चेक करनी है वो स्टेटर, ये स्टेटर है और ये आर्मेचर है, ये इसकी कोर आपस में बिल्कुल इस तरीके से आ जानी चाहिए कि ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी ना मालूम पड़े। अभी इसमें नीचे बारसल और डालने पड़ेंगे हमें इसमें अभी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया इस तरीके से। और दूसरा तरीका इसका ये है कि ये नीचे की साइड में तो ये खुद आ ही जाएगा, और नीचे जो गोली होती है ये इसको आगे पीछे एडजस्ट करने का काम करती है नट की सहायता से। मैं वो अभी करके दिखा दूंगा। आर्मेचर को इसमें लगाने के बाद इसमें इसकी कॉइल को बैठा देते हैं ठीक से, और इसके बाद में
इसमें कम से कम एक बारसल, जिससे एडजस्टिंग में आगे पीछे उससे बुश से ना टकराए, एक बारसल कम से कम पीछे होना चाहिए। और एक बारसल डालने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं। ये मशीन का ऑयल ले लिया है, बस। और ये इसके बुश में डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। और इसमें ये जो बॉल है ये हम इसी में डाल देते हैं। ये बॉल हमने इसमें डाल दी उसके अंदर, और ये मोटर बिल्कुल फ्री हो गई है। स्टेटर के और इसके बीच में चारों तरफ से अंदर से गैप बराबर हो जाएगा, इससे टकराएगी नहीं, तब ये मोटर फ्री हो जाएगी। और अब इसकी हम प्ले सेट कर लेते हैं। ये प्ले है ना, इसको सेट करेंगे इस नट से। ये हम मोटर हमारी ऐसे चलेगी खड़ी, तो इसकी प्ले सेट करेंगे हम। ये हमको कितने ऊपर रखनी है, इसमें जो गैप है उसके हिसाब से कहाँ रखनी है। अब ये खड़ी होने के बाद में ऊपर की तरफ आने के बाद मोटर बिल्कुल स्टेटर से, देखो ये ऊपर आर्मेचर चल रहा है कि नहीं इस नट से, तो रोटर की और स्टेटर को सीधा कैसे किया जाए, एक दूसरे की सीध में कैसे लाया जाए, उसके लिए इस नट का इस्तेमाल किया जाता है। इस नट का इस्तेमाल सिर्फ इसको सीध में रखने के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि इसको हमें टाइट करना है। और जहाँ आपका ये सेट हो जाए और इसकी प्ले खत्म हो जाए आपस की, वहाँ इसको छोड़ देना है। ये जो बाद में जो डिबरी लगाई है, जो बोल्ट है, ये इसको लॉक कर देगा, ये आगे पीछे नहीं होने। जब अच्छे से फ्री हो जाए उसके बाद ही कोई आगे इसको मोटर को, जब तक फ्री नहीं हो जाए तब तक इस मोटर को कनेक्शन और चालू करने की जल्दी ना करें। फ्री हो गई, अब ये कहीं भी नहीं टकरा रही है ये। अब कनेक्शन प्लेट के, कार्बन प्लेट के कनेक्शन कर देते हैं और पेच कस देते हैं इसके। कार्बन काम ठीक। चलो अब ये देखिए कार्बन इसमें, अब ये पूरा पार आने लग गया है। ये अभी आ नहीं रहा था कार्बन, इसकी वजह से करंट पार नहीं हो रहा था। स्प्रिंग को इसमें दबा करके अच्छे से इसको नीचे बैठा देते हैं, और उसके बाद में इसका जो लॉक है इससे इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया सेट। फिर से चेक करते हैं इसको, मोटर को। फिर उसी तरीके से चेक करेंगे, एक तरफ से चेक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, करंट कहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे एक बार में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग का तरीका सबसे अच्छा है। ये कॉइल में से करंट आ रहा है यहाँ पे, ये कॉइल में से करंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया वापस, अब आ गया पार ये। अब इसके हर तार पे चल जाना चाहिए, तीनों ही तार पे। और मोटर धीमे धीमे घूमने लग गई है, सीरीज की वजह से ये धीमे घूम रही है अभी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये धीमे धीमे घूमने लग गई है मोटर, और इसको पूरे आरपीएम पे कैसे घुमाना है अभी चेक कर लेंगे अब डायरेक्ट से। ठीक है, तो ये मोटर अब ठीक हो गई है। और इसको चेक करने से पहले एक तार को तो हम इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, दूसरे से आपको ये पता पड़ेगा कि कौन सी स्पीड कौन सी है। फर्स्ट स्पीड हाई, मीडियम और लो मालूम पड़ेगा, सबसे हाई वाली कौन सी है। तो उसके लिए हम इसको पकड़ लेंगे पहले। ये हमने पकड़ ली मोटर प्लास से, और स्विच ऑन। इसको प्लास से पकड़ना पड़ेगा मोटर को, अन्यथा भाग जाएगी मोटर, स्पीड की वजह से गिर पड़ेगी नीचे। सबसे पहले इसको सीरीज में चेक करेंगे, और सीरीज में चेक करने के बाद डायरेक्ट इसमें तार नहीं लगाने हैं। और मिक्सी की मोटर हो गई चालू, और ये मिक्सी हो चुकी है। अब देखिए स्पीड का जो पता पड़ेगा वो आवाज़ से पता पड़ जाएगा। स्पीड का आवाज़ बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी, जिससे हमें मालूम पड़ जाए पहले हाई स्पीड कौन सी है, लो कौन सी है, और सबसे लो कौन सी है। हाई, मीडियम, लो, लो, मीडियम, हाई।
ये जो स्पीड है ये सबसे कम है, उससे हाई ये है, और सबसे हाई यानी कि जो रेड वाला वायर है ये सबसे हाई पे है, और ये येलो है ये मीडियम है, और ब्लैक जो है ये स्लो है। नई लेकर के आते हैं, उसमें भी स्पीड सबसे अच्छा तरीका चला करके टेस्ट कर लेने का है, चला करके, क्योंकि कॉइल इसमें तार इसमें कम होता है, इसलिए सीरीज से नहीं पता पड़ पाएगा। जब लास्ट में अंतिम छोर होता है तो तार सिंगल हो जाता है, अंतिम छोर होता है तो सिंगल हो जाता है तार। और तो अब इसको मोटर को कस देते हैं। जब इसकी स्पीड मालूम पड़ जाए, मोटर ओके हो जाए, तो इसको कसने के लिए जो सबसे हाई होता है उसको कौन से पॉइंट पर लगाया जाए, इसके ये पॉइंट होते हैं, इस पर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3। एक बिजली का जो तार है पावर सप्लाई का इस पॉइंट पर लगेगा, और मोटर के जो तीनों तार हैं जिस पे मोटर सबसे कम चल रही है, कम स्पीड में है, वो 1 नंबर पे, उससे ज्यादा जिस पे स्पीड है वो 2 नंबर पे, और जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड है वो 3 नंबर पे पॉइंट लगा दिया जाएगा। और वो बताता हूं मैं कुछ तरीके से। जैसे ये इसकी मेन लीड है, और ये हमारे पास इसकी मोटर है, ये हमने ऐसे रख दी, ठीक है। और एक इसमें ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर मोटर आपकी लोड मान रही है, ज़्यादा देर चलाते हुए हो गई, तो ये सुरक्षा के लिए कट कर जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी पूरी सप्लाई बता देता हूँ मैं। एक पॉइंट इस तरीके से लग जाएगा। अब इसका दूसरा जो बचा, मोटर के मेन सप्लाई लग जाएगी इसमें, इस तरीके से ये पावर सप्लाई लग जाएगी इसमें मोटर की, ठीक है। अब एक तार हमारा इसका बचा, अब एक तार हमारा बचा पावर सप्लाई का, वो जो कि पॉइंट मैंने बताया था इसमें, यहां पर ये इस वाले में लग गया पावर सप्लाई का। और ये तीनों पॉइंट क्रम बाई स्पीड के हिसाब से, सबसे कम स्पीड है इस पर 1 नंबर लिखा हुआ है, उस पर डालना है। जिसमें उससे ज़्यादा स्पीड है उस पर 2 पे, उससे ज़्यादा स्पीड है 3 पे। यह इसको अपने तरीके से इसको देख लेते हैं कि कौन सा लो मीडियम हाई कहाँ लिखा हुआ है, एक बार लगा करके या पलट करके देख सकते हैं। कोई तार इधर का उधर 1 का 2 पे, 2 का 3 पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस स्पीड का फर्क आएगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गई वीडियो कंप्लीट। और अगर नई मोटर चेंज करनी हो तो वो भी इसी तरीके से की जाती है। नई मोटर चेंज करनी हो तो वो भी इसी तरीके से करनी है। अब ये तो मैंने आपको आर्मेचर चेंज करना बता दिया, अब मैं नई मोटर चेंज करना और बता देता हूँ। ये मेरे पास 2 इंची की मोटर है। 2 इंची का मतलब होता है 2 इंची स्टेटर, और जितना बड़ा स्टेटर होगा उतनी ही दमदार मोटर होती है। और अगर इसको वाटेज में बोले, एक्चुअल वाटेज इसके 750 होते हैं, और जबकि 450 500 वाट में बहुत छोटी मोटरें होती हैं। तो अब ये मोटर चेंज कर देते हैं हम नई। ये सबसे पहले फिरकी खुली इसकी, इसके 2 तरीके हैं पहचान के कि फिरकी किधर खोलनी है और किधर कसनी है। यहाँ पे एक हल्का सा टेपर जैसा बना हुआ है कोने पर, यहाँ एक साइड में, और इधर साइड में नहीं है और इधर साइड में है। तो ये जिधर से जैसे ऐसे फोर्स करता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से उसी साइड में घुमा करके इसको खोला जाएगा फिरकी को, और या जिस साइड में चल रही होगी उसी साइड में खुलेगी। ये इसकी पहचान है, खोलने का ये तरीका है इसका। क्योंकि इसमें क्या है, लेफ्ट और राइट, उल्टे और सीधे दोनों चक्कर की चूड़ियाँ होती हैं। तो ये पता करना बड़ा, अगर जानकारी नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है कि ये किधर खुलेगा। तो ये हमने अलग कर लिया है। चारों पेच खोल करके ये हिस्सा अलग कर लिया है हमने। ये मोटर का ऊपर का हिस्सा है, और ये हमको ये देखना है किस साइड में रखना है। यूँ रखना है जिससे इसका सारा जो, अगर बाइस, ये कट इसलिए होता है कि अगर किसी तरीके से आपका जार खराब है तो उसमें से कुछ भी अगर लीक कर रहा है तो सब इधर से नीचे निकल जाए, बाहर साइड में निकल जाए, इधर साइड में निकल जाए, इधर साइड में निकल जाए, किधर भी निकल जाए, ये इसके लिए होता है। तो अब हम इसको पीछे की साइड में कर देते हैं। और इसको, ये पुरानी मोटर से एक ऊपर से ग्रूमेट लिया है जो इसको हिलने डुलने से बचाने के लिए होता है, और इधर उधर इसको भागने से बचाता है। ये लग गई मोटर इसमें, ये लॉक हैं। तो ये कनेक्शन हमारे इधर आ रहे हैं, और ये हिस्सा इसका हमने इधर का लिया है जिधर से
ये पानी निकलने वाली जो जगह बताई थी मैंने, ये पीछे कर दिया है। ये मोटर इस तरीके से इन पर टिक जाएगी। ये लॉक होते हैं, ये लॉक वाली जगह पर हम इसको रख देंगे। इसके बाद में इसका एक ग्रूमट लगा दिया हमने और ये इधर सेट कर दिया ये, और इसको उल्टा करके अब इसके हम पेच कस देंगे। अब इसके अलग अलग वायर हैं। सिंगल वायर जो होता है इसका, ये तीन तरफ तीनों स्पीड के वायर हैं। तो ये सबसे हाई का होता है, सबसे लास्ट वाला वायर होता है इसका। और ये एक अकेला होता है जो कॉमन लगाया जाता है पावर सप्लाई के साथ में, ये अलग साइड में होता है। तो उसको चेक कर लेते हैं स्पीड कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्पीड चेक करने के बाद उसी क्रम में इसके तारों को लगा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा है हमारी इसमें। तो इसमें जो है ये सिंगल वाला जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है। ये डबल वाले में, पीले वाले में सेकंड स्पीड है। थर्ड यानी हाई स्पीड ये हमारे ये रेड वाले में है। और ये मोटर को लॉक करके इसमें फिरकी लगा देते हैं। पावर सप्लाई के तार ये ओवरलोड प्रोटेक्टर में एक वायर लगा देते हैं हम। ये सिंगल वायर एक लग गया और दूसरा हम लगा देते हैं इसमें पावर सप्लाई। ओवरलोड प्रोटेक्टर के अंदर एक मोटर का सिंगल वाला वायर आ गया, अकेले एक साइड में सिंगल वायर है ये।
ये कार्बन में लगा हुआ है, दूसरा ये है, और दूसरी साइड में हम इसको लगा देते हैं। अब ये मोटर जब भी लोड मारेगी तो ये कट कर जाएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद में इसको, ये ऑफ अपने आप होता है, ये बाहर आ जाएगा स्विच और ये मोटर ऑफ हो जाएगी। जब इसको हम फिर से दबा देंगे ऐसे करके तो ये फिर से ऑन हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्विच ठंडा होने पर आ जाए। अब ये रह गई क्रम वाइज। तो जो हमारी हाई स्पीड थी वो था हमारा 3 नंबर, तो हम उसको 3 नंबर पर लगा देते हैं इसको, तार को। और ये था हमारा 1 नंबर, इसको हम 1 नंबर पर लगा देते हैं। और ये था हमारा 2 नंबर, इसको 2 नंबर पर लगा देते हैं। ये नंबर लिखे हुए हैं। और पावर सप्लाई का एक तार बचा हमारा, उसको हम इसके कॉमन वाले पॉइंट पर लाए थे। इस पर कोई नंबर नहीं होता, या फिर इस पर 0 लिख रहा हुआ या कुछ भी नहीं लिख रहा हुआ। और अब हम इसी हमारी स्टार्ट है, रेडी है स्टार्ट करने के लिए। तो रेगुलेटर ख़राब है अब, और मिक्सी आपकी रेडी हो चुकी है। इसका रेगुलेटर भी ख़राब है और मिक्सी हो चुकी है रेडी यूज करने के लिए। सिंगल स्पीड में हम इसका वो चेंज कर देंगे रेगुलेटर। तो इसका स्विच चेंज कर देते हैं। इसको नॉब को, इसको चेंज करने के लिए हमें इसको खींचना पड़ेगा। ये खींच गया। इसके अलावा नॉक प्लास की सहायता से, इसके अंदर एक नट दे रखा है, हम उसको खोलेंगे नॉक प्लास या किसी भी उसकी सहायता से, जिस चीज़ से हम खोल सकते हैं। और इसको हमने अलग कर लिया रेगुलेटर को। इसके अलावा ये जो रेगुलेटर है, इसके मैं वायरिंग क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ दूर से, फिर आप समझ जाएंगे। इसमें एक 0 पॉइंट है, 0 देखने में आ रहा है, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 0 नंबर, और एक पर लिखा हुआ है पी यानी पोल। मेन पावर सप्लाई का इस पर लगेगा, और सबसे कम स्पीड 1 नंबर पे, उससे ज़्यादा स्पीड 2 नंबर पे, और उससे ज़्यादा स्पीड 3 नंबर पे। इसके अलावा 0 नंबर और 1 नंबर एक साथ लगेंगे। ये विप का है कि वहीं की वहीं ये ऑफ हो जाएगा तुरंत। विप इसलिए होता है कि अगर मिक्सी के जार में कुछ अटक रहा हो तो वो बंद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलेक्स सर्विसेज।